2 4 दिन 5 दिन तला छना अधिक मसाले वाला खाना खा लोगे, तुम्हें लगता है कि बड़े बड़े होटलों का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो एक बार खाने के लिए ही तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जब वही चीज़ तुम्हें 3 4 दिन खाने को मिलेगा ना, तो हाथ जोड़कर मेरे चरण पकड़ लोगे कि बाबा, मुझे मेरे घर का खाना ही प्रिय था, इसलिए आज जो तुम्हें मिल रहा है ना, खुश रहो। और उससे भी ज़्यादा तो मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारी थाली में यदि चावल दाल और चोखा भी आ रहा है ना, तो वो भी तुम्हारे घर पर मेहनत से आ रहा है, किसी से लूट कर या किसी के आंसुओं से नहीं लिया गया है। ये कृपा है तुम्हारे घर की। इसलिए जो व्यंजन तुम बनाते हो ना, यदि तुम उससे मेरा ध्यान करके उसके बाद सभी लोगों को खाने को दोगे, बस कुछ पल का भी ध्यान कर लोगे ना, तो उस प्रसाद में बहुत आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता, प्रसाद बनता है। क्योंकि चाहे आपस में घर पे लड़ाई भी होती हो, या कभी कभी माहौल बहुत गहमा गहमी वाला हो जाता हो, बहुत गर्म हो जाता हो, मगर तुम्हारे घर पर ईमानदारी का सामान आता है, ईमानदारी का भोजन आता है, और इसलिए वो प्रसाद है। और उसे तुम्हारे घर वाले ही नहीं, बल्कि जो बाहर वाले भी है ना, वो भी खाते हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। वो संतुष्ट होकर जाते हैं, उनकी तबीयत सही हो जाती है। ये कृपा है। इसलिए जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है ना, उस आशीर्वाद को संभाल कर रखो। ये सबको नहीं मिलता, मांगते हैं लोग। और मेरे जिन बच्चों की ये जिद रहती है ना कि बाबा, जैसे कहीं हुआ वैसे आप मेरे घर पर भी ऊदी की वर्षा करो, चित्र में से ऊदी निकालो। देखो, तुमने ऊदी की मांग की, वो सही है, मगर वो कैसे देना है ये मेरा काम है। तुम्हें ऊदी की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, मगर वो कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ दो। तुम जिस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो, सारे घर वाले तैयार नहीं है ना, और मुझे पूरे घर को देख कर चलना है, किसी एक को नहीं। तुम थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हें विशेषकर कुछ अनुभूतियाँ मैं ज़रूर दूंगा, और कुछ ऐसी वाली दूंगा ना जो तुम्हें इस बार तो ये ज़रूर बता देंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हारे मन में जो भी शक है ना, वो पूरे जीवन के लिए दूर हो जाएंगे। तुम देख लो, इस बार मैं कुछ ऐसी कृपा करने वाला हूँ। तुम्हारे घर पर एक के बाद एक चीज़ें टूट रही हैं, फूट रही हैं, खराब हो जा रही है ना, उन सारी समस्याओं का जड़ सिर्फ एक ही है। पहले उस एक प्रथम समस्या को दूर करो, फिर ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम किसी को बिना मारे काटे, बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना झगड़े, तुम सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। अगर तुम्हारी बुद्धि में अभी भी नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना है ना, तो मेरी सच्चरित्र उठाओ, अध्याय 30 पढ़ो। तुम्हारे सवाल का जवाब है वहाँ। तुम्हारे सजने संवरने पर कोई सवाल नहीं कर सकता। मैंने अधिकार दिया है तुम्हें। ये अधिकार जब मैंने दिया है तो तुम ये कर सकते हो। चिंता मत करो किसी के किसी बात की चिंता मत करो। केवल इतना ध्यान रखो कि अपने मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जो किसी का दिल दुखा दे। और बाकी जितने भी बंदे हैं ना, आज जो तुम्हारे आसपास हैं, सबको मुझे आकर अपना अपना जवाब देना है। इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या बोलेगा। खुश रहो।